नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बड़ी दुर्लभ चीज़ बता रहा हूँ, जिसका नाम आपने भी सुना होगा पर इसका प्रयोग लोग करते नहीं हैं डर के मारे। इसका नाम है बछनाग। ये पूर्वी हिमालय से में गढ़वाल के आसपास मिलता है। इसमें कंद रहते हैं और ये 1-1.5 फीट का पौधा होता है। इसमें नीले रंग के पुष्प आते हैं। ये दो तरह का बछनाग होता है, एक काला बछनाग और एक सफ़ेद बछनाग या पीला बछनाग। बाज़ार में जो मिलता है वो मीठा तेलिया के नाम से बिकता है, वो काम का नहीं है। ओरिजिनल बछनाग ये है। ये तीव्र, इसको हरिद्रा विष भी कहते हैं। हरिद्रा विष, ये विष ही है मित्रों। बड़े अचरज की बात है कि आयुर्वेद में जितने विष है, चाहे संखिया हो, बछनाग हो और भी जो विष है, अगर उनका शोधन कर दिया जाए तो वो फिर कुचला हुआ तो वो फिर अमृत तुल्य हो जाते हैं। इसका जैसा नाम है, बछनाग भी इसका नाम है, विष भी इसका नाम है, अमृता भी इसका नाम है, महाऔषधि भी इसका नाम है। और ये अद्वितीय औषधि है आयुर्वेद में, अद्वितीय। अगर इसका शोधन कर दिया जाए तो इसका शोधन करने के लिए क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे चने के बराबर टुकड़े कर लेते हैं। 5 दिन इसको गौमूत्र में रोज़ भिगाते हैं। रोज़ भिगा के फिर निकाल लेते हैं, गौमूत्र बदल देते हैं। दूसरे दिन फिर दूसरा गौमूत्र। से 5 दिन तक इसको गाय के, देसी गाय के शुद्ध गौमूत्र में गौमूत्र छान लो। फिर उसमें छोटे छोटे चने के बराबर टुकड़े करके 5 दिन इसको डालना है। 5वें दिन गौमूत्र इसका बदलना है। इसके बाद इसको हल्का सा गौमूत्र में डाल के 1-1.5 घंटे इसको उबाल देते हैं। जब इसमें से सुई आर पार चली जाए तो ऐसा मान लेते हैं ये बछनाग अब शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद भी इसकी एक और प्रक्रिया है, इसको फिर सिद्ध किया जाता है। शुद्ध होने के बाद इसको शुद्ध किया जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं मारण करना। मारण करने के लिए कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। इसमें सुहागा और उससे दुगनी, जितना ये वजन है उतने वजन का सुहागा और उससे दुगनी वजन की काली मिर्च, इनको लेके खरल में खूब अच्छा बारीक खरल करिए। जब ये बारीक हो जाए तब ये इसका मारण हो जाता है और ये औषधि उपयोग में काम में आने लग जाती है। ये बड़े काम की वन औषधि, दिव्य औषधि पहले उपयोग होती थी। आजकल लोग इसका डर के मारे उपयोग नहीं करते। ये देखिए, ये इस तरह से ये बछनाग होता है। ये कंद है ये बछनाग का। ये रसायन है, अमृत है। श्वास रोग पे, कांस रोग पे, यकृत, फ्लीहा, उदर रोग, भगंदर, गुल्म, पंडु, सूल, शोथ, बक्षाघात, नाड़ी की दुर्बलता मतलब लकवा, नाड़ी की दुर्बलता, साइटिका, वीरवर्धक है, ये ग्रहणी है, त्रिदोष नाशक है, पसीना लाने वाली है और हृदय के लिए उत्तेजक है। हृदय के लिए उत्तेजक है। इतने रोगों पर ये काम करती। इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में दी जाती है मित्रों। देखा, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता हमारा नाड़ी संस्थान धीरे धीरे कमज़ोर होता है और हृदय की गति कम होती चली जाती है और एक समय के बाद हमको हृदयघात हो जाता है या बाईपास आप कराइए। इसकी मात्रा अगर चने के बराबर ले ली जाए 10 से 15 दिन तो हृदय की दुर्बलता ख़त्म हो जाती है और हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं जिनसे हमारा हृदय स्पंदित होता है उसको ये फिर से ठीक कर देती है और खून की चाल को बढ़ा देती है। रक्त शोधक है, मधुमेह पे भी बहुत अच्छा काम करती है। इसकी मात्रा कम मात्रा में अगर हम प्रयोग किए तो मधुमेह जो हमारा रक्त शोधक है ही है, तो रक्त से कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगी, शुगर को निकाल देगी, आपका यूरिया को बाहर निकाल देगी। मूत्रल है। इसकी एक और विशेष खासियत होती है कि ये रक्त में बहुत तेज़ी से जाती है, एकदम जैसा विष है ना, ये इसको विष कहते हैं, परंतु इसका शोधन और मारण कर दो तो गुण तो इसका रक्त में जाने का वही है। तो रक्त में बहुत तीव्र गति से जाके ये हमारे
जब ये चीज़ रक्त में जाती है तो आपकी नाड़ी की दुर्बलता को ठीक कर देगी। लकवा, पक्षाघात, श्वास रोग, हृदय रोग, किडनी रोग और ये आपका स्तंभक भी है, वीर को रोकने में भी सामर्थ्यवान है। खून पे सबसे ज़्यादा तीव्र गति से काम करने वाली चीज़ कोई है तो ये बछराग है, परंतु इसका शोधन लोग नहीं जानते, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। इसके बारे में हरिद्रा विष या विष लिख दिया है तो डरते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, अगर ठीक ढंग से इसका उपयोग किया जाए, ठीक ढंग से इसका शोधन किया जाए तो बछनाग अद्वितीय औषधि है इस संसार में। इसके आगे कोई औषधि काम नहीं करती। मात्रा भी थोड़ी सी देना है और तुरंत इंजेक्शन के जैसा काम करती है। पुराने समय में आयुर्वेद में से पक्षाघात के समय देते थे। इसके बाद जो एक हो जाता है, इसको बोलते हैं धनुर्वात, टीड़ा हो जाता आदमी उसमें भी ये शीघ्र काम करती है। पेट के रोग, श्वास, दमा, लीवर, किडनी, समस्त रोगों पे काम करने वाली महाऔषधि है ये मित्रों। इसको महाऔषधि का दर्जा प्राप्त है। धीरे धीरे हमारा ज्ञान विलुप्त हो रहा है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें भूलते जा रहे हैं। हम इसका प्रयोग करते हैं, लकवा, पक्षाघात में देते हैं इसको, और उसके अद्वितीय प्रमाण हमारे पास है। देखो मित्रों, आज के ज़माने में टेंशन के कारण, घर बैठे रहने के कारण, कम एक्सरसाइज करने के कारण धीरे धीरे हृदय भी दुर्बल होता है, नाड़ी संस्थान दुर्बल होता है। नाड़ी संस्थान ही हमारा मुख्य आधार केंद्र है, हमारे जीवन को चलाने वाला। अगर वही दुर्बल हो गया तो फिर आपका समस्त पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। उसको ये उत्तेजना प्रदान करके बलिष्ठ बनाता है, स्फूर्तिदायक है ये। तो ये बछनाग देख लीजिए मित्रों, हमारे कई मित्रों का प्रश्न था कि बछनाग का शोधन बताइए, कोई नहीं बताता, मर्दन बताइए। ये हम जानते नहीं है, इसलिए है सरल, ये जानते नहीं हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। तो हमारे समस्त मित्रों को मेरा निवेदन है, इसका आप, मैंने जिस विधि से बताया उससे कर लीजिए। कोई खतरा नहीं है इसमें, कोई डर नहीं है। आयुर्वेद की चीज़ है ये, भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्रिय है, वहीं होती है और विष है। तो इसमें भोलेनाथ के दिव्य गुण भी समाये हुए हैं। जैसा भगवान ने कंठ में जहर रखा है, वैसे ही इसका शोधन कर दिया जाए तो फिर ये अमृत तुल्य हो जाती है। पारद बंधन में भी ये बहुत काम की चीज़ है मित्रों, पारद बंधन में काम आती है। कुछ लोग इससे दूसरे भी प्रयोग, स्वर्ण निर्माण, चांदी निर्माण आदि करते हैं। किताबों में वर्णित है, पर होता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु ऐसा वर्णन है इसका, क्योंकि ये दिव्य औषधि, शिव की औषधि है और अमृत तुल्य चीज़ है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल। मैंने आज आपको इस बछनाग से अवगत करा दिया। ओरिजिनल बछनाग यही है। बाज़ार में जो मिलती मीठा तेलिया कंद, वो गौमूत्र में कुछ कुछ मिला के बना के बेच देते हैं, वो काम की बिल्कुल नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त